चलो, विमीय सूत्र पर आधारित आज न्यूमेरिकल्स की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किस तरह के न्यूमेरिकल्स विमीय सूत्र से पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न जो है अक्सर आपको इस तरह का पूछा जाता है, आपको दे देगा जैसे मान लीजिए F बराबर ma, यह दे दिया, ठीक है, F बराबर ma। आपसे ये कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि यह समीकरण सत्य है। क्या करिए? सिद्ध कीजिए कि ये जो समीकरण है वो क्या है? सत्य है। तो F बराबर ma को विमीय विधि द्वारा क्या करिए? सत्यापित। क्या करिए? सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए का मतलब समझ रहे हैं? बताइए विमीय विधि द्वारा ये समीकरण सही है। तो कैसे जानेंगे कि ये समीकरण सही है या गलत है? तो देखिए, इसको सॉल्व करके हम चेक कर लेंगे। सॉल्व क्या करेंगे? अगर दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर आता है तो हम कहेंगे कि ये समीकरण क्या है? सत्य है। और यदि दोनों तरफ का विमीय सूत्र अलग अलग आ गया तो हम कहेंगे कि ये समीकरण क्या है? गलत है। तो अगर F बराबर ma को विमीय द्वारा प्रूफ करना है तो देखिए, सूत्र जो लिखा है F बराबर ma, इसमें जो LHS टर्म है, बायां पद जो है, इसमें F का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र, तो F है क्या? बल। और बल का विमीय सूत्र आपको याद होगा mL/T/2 होता है। ठीक, RHS, अगर हम RHS में जाएं तो RHS में दो पद मिलेंगे, दो पद हैं लेकिन एक साथ गुणे के लिए, m और, तो m का अगर हम विमीय सूत्र देखें या एक ही साथ दोनों को ले लें, ma का क्या? विमीय सूत्र। ठीक, तो देखियो m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है, और उसके बाद a त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है L/T/, दोनों को एक साथ जब लिखेंगे तो क्या आएगा? mL/T/2। यानी देखिए, बाएं पक्ष का जो F है उसका विमीय सूत्र और दाएं पक्ष का जो है m है उसका विमीय सूत्र, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, यानी LHS का विमीय सूत्र बराबर RHS का क्या? विमीय सूत्र। ठीक है ना? बराबर है। अतः समीकरण F बराबर ma क्या है? सत्य है। क्या है? तो अगर कोई भी इस तरह का भौतिक समीकरण है और आपको कहा जाए कि विमीय विधि द्वारा चेक करिए कि ये सही है कि गलत है, तो आप क्या करेंगे? उस विमीय समीकरण के दोनों तरफ की विमा लिखेंगे, विमीय सूत्र। अगर दोनों तरफ के विमीय सूत्र बराबर आ रहे हैं तो समीकरण सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, तो नोट करें। चलिए, अगला प्रश्न हम विमीय विश्लेषण से आधारित अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखें। मान लीजिए हमारे सामने कई इस तरह का प्रश्न हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान या घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व, ठीक है, घनत्व जो है अगर 50 किग्रा प्रति घन मीटर है को ग्राम प्रति घन सेमी में
क्या करिए में विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा क्या करना है, परिवर्तित कीजिए। समझ में आई बात? विमीय विधि से किसी वस्तु का जो घनत्व 50 किग्रा प्रति घन मीटर, उसको ग्राम प्रति घन सेमी में क्या करना है, बदलना है। समझ आ गई बात? तो कैसे बदलेंगे ये देखिए सॉल्यूशन। पहला देखिए ये मान किसका है, तो घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, तो देखना घनत्व का विमीय सूत्र होता है m l पे पावर माइनस, यही होता है, सही है, यही होता है ना। अच्छा, पहली पद्धति कौन होगी, किलोग्राम प्रति घन मीटर, और दूसरी पद्धति होगी ग्राम प्रति घन। तो देखिए पहली पद्धति में अगर हम देखें, पहली पद्धति में आंकिक मान किसने दिया है, कितना दिया है, आंकिक मान n1 दिया है 50। पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, हाँ द्रव्यमान m1 का मान क्या है, किलो, उसके बाद मीटर है, मीटर यानी लंबाई, हाँ तो लंबाई L1 का मान किसमें है, मीटर में, सही है। अब आते हैं दूसरी पद्धति। अगर हम दूसरी पद्धति में बात करें तो दूसरी पद्धति में आंकिक मान तो आपको निकालना है। दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 कितना होगा, लेकिन दूसरी पद्धति में जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान m2 वो किसमें है, और लंबाई किसमें है, L2 सेंटीमीटर। ठीक, फार्मूला जो यहाँ लगाएंगे, फार्मूला यही है n2 बराबर n1। देखो जो घनत्व का विमीय सूत्र है उसमें केवल m और l है, t नहीं है, यानी t वाला टर्म आपको नहीं लिखना है, तीन होते हैं m l t, तो इसमें t नहीं है तो t वाला टर्म हमको नहीं लिखना है, केवल m और l वाला। फार्मूला क्या होता है, m1 बटा यही होता है पावर l1 बटा पावर t1 बटा t2 पावर c, तो t वाला टर्म तो इसमें है नहीं, तो t वाला टर्म हम नहीं यूज करेंगे, केवल m और l वाला। अब देखो a का मान कितना है, देखो m पे घात 1 है, यहाँ पर m पर घात क्या है, तो a का मान क्या हो गया, 1 लिखा नहीं जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर l वाले पद का घात क्या है, और यहाँ l पे कितना घात है, तो यहाँ l की जगह b की जगह क्या लिखेंगे, हो गया। ठीक, अब n1 कितना है 50, तो 50, m1 कितना है किलोग्राम, m2 कितना है ग्राम में, L1 कितना है मीटर, L2 कितना है सेंटीमीटर, और घात कितना है, सही है। अब देख 50 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000, सही है। मीटर में कितना होता है 100, ठीक, ग्राम से ग्राम, और ये कट गया। अब देखो 50 गुणे 10 पे 3, और इस 10 पे माइनस क्या है 3 घात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 10 पे 2 पावर 3, बटे में ले दो। ठीक,
अच्छा 50 गुणे 10 पे क्या घात हो गया 6। ठीक 10 पे 3 से 10 पे 3 क्या हो जाएगा तो 50 गुणे 10 पे कितना बचा 3 बचा। अच्छा ये 10 पे 3 ऊपर चला जाएगा तो n2 बराबर कितना है 50 गुणे 10 पे -3 किसमें निकल गया ग्राम प्रति घन ये आंसर आ जाएगा। ठीक है तो बीमा विधि द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने का ये तरीका है बीमी विधि से। तो जो घनत्व था 50 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति घन मीटर वो बदल गया ग्राम घन सेंटीमीटर में। ये बीमा विधि द्वारा बदलने के नियम है। ठीक है जिस पद्धति में मान दिया है वो पहली पद्धति कहलाती है और जिसमें बदलना है वो दूसरी पद्धति। पहली पद्धति के लिए देखो 1 1 यूज किया गया है और दूसरी पद्धति के लिए 2 2 यूज किया गया। ठीक है नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बीमीय सूत्र पर आधारित। देखो मान लो हमारे पास कोई समीकरण है y इक्वल टू v माइनस एक्स। ठीक है बाई टी ऐसे है या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस ए एक्स बाई टी में ए का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है जबकि वो एक्स वाई दोनों क्या है विस्थापन तथा भी वेग और टी समय है। समझाई बात। देखो बोर्ड पे ये प्रश्न है y बराबर v माइनस ए एक्स बाई टी में a का विमीय सूत्र ज्ञात करना है यानी a का विमीय सूत्र निकालना जबकि x और y विस्थापन है v वेग है और t समय है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझना इससे। समघातता का सिद्धांत अगर आप पढ़े होते तो आपको समझ में आता। पहले समीकरण लिख लो। ठीक इसका मतलब समझ रहे हो जो टी है दोनों का बटा है ना यानी v बाई टी माइनस ए एक्स बाई ऐसे होगा। समघातता का सिद्धांत क्या करता है समघातता का सिद्धांत कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण के हर पद का विमीय सूत्र क्या होता है बराबर होता है यानी जो विमीय सूत्र इसका है वही विमीय सूत्र इसका भी होगा वही इसका भी होगा। ये कौन कहता है समघातता के सिद्धांत से। इस सिद्धांत से हमको मालूम है कि तीनों पदों के विमीय सूत्र क्या होंगे बराबर। हमें इसमें किसका विमीय सूत्र निकालना है ए का। तो ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि y का विमीय बराबर ए एक्स वाई टी का विमीय ये दोनों बराबर होंगे समघातता के सिद्धांत से। y क्या है विस्थापन और विस्थापन का विमीय सूत्र L
ए एक्स विस्थापन है तो विमीय सूत्र, और टी टाइम है तो विमीय सूत्र। ये हो गया। अब देखो टी इधर भी एल है, इधर भी एल है, टी का इधर गुणा कर क्या हो जाएगा एल टी, इधर हो जाएगा ई एल, एल से एल वाला, तो ए का विमीय सूत्र क्या आया है? दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ? तो एक ये दोनों कट गया ना, तो ए का विमीय सूत्र क्या बचा? टी। यही आंसर हो जाएगा, ये टी का विमीय सूत्र आ जाएगा, ए का विमीय सूत्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है समझिए। देखिए अगर मान लीजिए y इक्वल समीकरण है a माइनस बी एक्स बाई टी प्लस सी टी, ऐसे है। आपसे कहा जाए ए बी सी का क्या निकालिए विमीय सूत्र में ए बी सी का क्या निकालिए विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। समझ आई बात? इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है, जबकि आपको पता है एक्स वाई क्या है विस्थापन तथा टी क्या है समय। ठीक, अब इसमें से भी सी तीनों का विमीय सूत्र निकालना है। सॉल्व करें। देखो पहले समझो, जो समीकरण लिखा है y बराबर ए माइनस बी एक्स वाई प्लस वाई इक्वल, ये जो टी है वो इसका भी बटा होगा इसका भी, यानी हो जाएगा ए बाई माइनस बी एक्स वाई प्लस ऐसे। समघातता के सिद्धांत से आओगे तो चारों का विन्यास क्या होगा बराबर होगा, लिखेंगे समघातता के सिद्धांत से, समघातता का सिद्धांत अगर देखें तो y का विमीय सूत्र बराबर ए बाई, यानी y का विमीय सूत्र बराबर ए बाई टी का क्या विमीय सूत्र। समझ आई बात? y क्या विस्थापन तो विमीय सूत्र एल हो जाएगा। याद देखो ए टी क्या है टाइम है, तो विमीय सूत्र टी हो जाएगा। इसका इधर गुणा कर दोगे तो ए का विमीय सूत्र क्या आएगा एल। समझ आ गया? तो एक का आंसर हमको मिला। अब आ जाओ, ये हो गया। अब देखो इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र बराबर होगा, यानी y का विमीय सूत्र बराबर होगा बी एक्स बाई टी का विमीय सूत्र। y विस्थापन है तो एल हो गया, डी एक्स विस्थापन है तो एल, ये टाइम है तो टी है। अगर देखो टी से एल से है एल, आई टी का इधर पूरा हो जाएगा तो बी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा ये भी हो गया। ठीक, सी पर आते इसका विमीय सूत्र सी का, फिर y का विमीय सूत्र बराबर सी टी का क्या विमीय सूत्र। देखो y विमीय सूत्र विस्थापन है तो एल हो जाएगा, सी टी टाइम है तो टी हो जाएगा। टी को इधर भेजोगे तो सी बटा क्या सी बराबर एल बाई ऐसे होगा, टी को ऊपर ले जाओ तो सी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा एल टी पे माइनस वन। सही है ना? तो ये सी का विमीय सूत्र आ जाएगा।
तो इस तरह से कोई भी समीकरण दिया रहे तो आसानी से वी शून्य निकाल लेंगे ना, कोई डाउट नहीं ना है। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अगले चैप्टर न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।